सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अपनी ये मैसूर सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में ये आपको लास्ट जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा उसी सीरीज़ का, ये हम आपको लेकर आए चल रहे हैं अब अम्बा पैलेस में ही मौजूद लक्ष्मी रमण स्वामी मंदिर जो है अम्बा पैलेस के अंदर ही मौजूद है ये। और उससे पहले ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा श्री प्रसन्ना कृष्ण स्वामी टेम्पल है। ये बंद था, इस वजह से मतलब परमानेंटली बंद है, इस वजह से ये नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जो दूसरे सामने लक्ष्मी रमण स्वामी मंदिर मैसूर है, ये हम आपको दिखाते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते भी हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैसूर में लक्ष्मी रमण स्वामी मंदिर शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मैसूर के बन्नी मंतपा में पाए गए एक शिलालेख में प्रसिद्ध विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के पिता विजयनगर राजा नरसा नायक द्वारा 1499 में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के लिए अनुदान का उल्लेख है। मंदिर में 30 नवंबर 1851 का एक शिलालेख है जिसमें दर्ज है कि कृष्णराव वोडियार थर्ड ने महासौरा यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर बने एक टावर का नवीनीकरण करवाया था। तो राजा वोडियार ने मूल टावर का निर्माण किया था। तो इसके दाहिनी ओर राजा वोडियार की एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 फुट है और मंदिर के जो मुख्य देवता हैं वो नंबी नारायण हैं, जो विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। गर्भगृह में चक्र और शंख धारण किए हुए उनकी एक मूर्ति है। दाहिनी ओर एक कक्ष है जिसमें उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी की मूर्ति है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ भगवान वेणुगोपाल की लगभग 4 फीट की बड़ी सुंदर ही मूर्ति है। और कांति रावा नरसरजा वोडियार जो 1638 से 1659 में मंदिर के पिछले हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत मंडप का निर्माण भी करवाया। ये मंदिर जो है मुख्यतः 5 वर्षीय बालक कृष्णराव वोडियार तृतीय के राज्याभिषेक का स्थल भी था। क्योंकि राज्याभिषेक के लिए उपयुक्त कोई अन्य स्थान नहीं था, इसलिए टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद 30 जून 1799 को अंग्रेज़ों ने इसी मंदिर में बालक राजा को मैसूर की गद्दी पर बिठाया। ये मंदिर किले के पश्चिमी भाग में आवासीय संग्रहालय के पास महल के अंदर स्थित है। इस प्रकार मंदिर से जुड़ी 2 दिलचस्प घटनाएं भी हैं जो मैं आपको बताता चल रहा हूं और ये आप देखते भी चलिए। देखिए क्या खूबसूरत कलाकृति है और सुंदर यहाँ पर मतलब पच्चीकारी की गई है। तो घटनाएं हैं कि एक किंवदंती है, जैसे कि सुना है, सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन किंवदंती है कि करुधल्ली का एक राजा वोडिया के हाथों हार गया था और बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने मंदिर के पुजारी को रिश्वत दी। जब राजा दैनिक प्रार्थना के लिए मंदिर में आए तो उसे पवित्र जल में जहर मिलाकर पिलाया जाए। ऐसा करते समय पुजारी के हाथ कांपने लगे। राजा द्वारा पूछताछ करने पर पुजारी ने कबूल किया कि उसने पवित्र जल में जहर मिला दिया था। तो राजा वोडियार ने वो पानी पी लिया और भगवान लक्ष्मी नारायण में उनकी आस्था के कारण उन पर कोई जो है मतलब कोई उन पर कोई पर असर नहीं हुआ। और उनकी मृत्यु के बाद 30 जून 1799 को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिठाया था, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा जहर का उनके ऊपर। तो पुजारी को एक अलग मंदिर में स्थानांतरित किया गया और करुधल्ली प्रमुख को हरा दिया गया। उसका किला नष्ट कर दिया गया और उसकी सारी संपत्ति देवी चामुंडेश्वरी देवी को भेंट के रूप में इस्तेमाल की गई। राजा वोडियार ने अपने जीवन की रक्षा के लिए भगवान के प्रसाद स्वरूप एक ऊंचे गोपुर के साथ महाद्वार का भी निर्माण कराया, उससे सुनहरे पंखों से सजाया। और दूसरी घटना 1599 के आसपास राजा वोडियार के हस्तक्षेप से एक आधे अंधे ब्राह्मण का अंधापन ठीक हो गया था। इस चमत्कार की स्मृति में महाराजा ने मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ी अपनी 2 फीट की मूर्ति भी स्थापित की। जैसे कि ये तो वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई यहाँ के बारे में, जो कि जगह जगह नेट पर सर्च करने से मिल जाती हैं। और ये किंवदंतियाँ भी वहाँ जो है पुजारी वगैरह जो हैं, ये किंवदंतियाँ जो हैं उन्हीं के द्वारा बताई गई। और मेन चीज़ देखने की ये है कि उस समय की कलाकृतियाँ या उस समय इतना जो ज़बरदस्त इतनी सफाई से जो कार्य किया गया है वो आज के समय में मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये देखिए मैं आपको अंदर लेकर आया हूँ। ये श्री विशाखा आचार्य है, तो ये बोर्ड दरवाजे पे लगा हुआ है। एक अंदर ये हम मूर्ति है, अभी इधर आ गए हम, ये देखिए। और श्री वेदांता देसीकर, तो ये भी कोई देवता हैं। यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कहीं देखिए। और ये ऐसा है। और अभी थोड़ा सा और साइड में आने के बाद में ये अंदर पहुँचे हम, ये देखिए, ये है मेन जो यहाँ का पूजा स्थल है। और ये देखिए साइड में एक और कक्ष बना हुआ है, श्री रामानुजनम स्वामी है। तो ये भी काली मूर्तियाँ काले पत्थर से बड़ी खूबसूरत बनी हुई हैं। ये वैकुंठ द्वार है, ये बंद है इस टाइम वैकुंठ द्वार।
और ये देखिए पत्थर को काटने के बाद में इस तरीके से इसको बनाया गया है और बीच बीच में इसमें कलाकृतियाँ, और ये एक बीच में अशोक स्तंभ भी है। पता नहीं अशोक स्तंभ है या क्या है, इसके बारे में कुछ मुझे सही पता नहीं चला, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कह रहा हूँ। यहाँ से अब मंदिर में से निकलने के बाद में हम ये आए हैं, ये जो है अम्बा फोर्ट का जो है रेजिडेंशियल जो है, जो यहाँ आज तक भी वो राजा वगैरह है यहाँ रहते हैं जो इस समय है। तो ये उन्हीं का यहाँ पर संग्रहालय भी है और जो है एक मतलब रेजिडेंशियल प्लेस भी है जहाँ वो रहते हैं। ये देखिए, ये बोर्ड पे देखिए, मैसूर प्लेस रेजिडेंशियल निगम। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये हमारी जो है मैसूर की सीरीज़ ख़त्म होती है। उसके बाद में हम आगे किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी दी हुई जानकारी इसमें पसंद आई होगी।